महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। अगर इस जीत को देखा जाए, इस जीत का श्रेय किसे जाता है, आज हम अपने बातचीत के माध्यम से हम बताएंगे कि जिस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में सीटें कम मिली, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि कुछ ही महीनों बाद बीजेपी महाराष्ट्र में एक बार फिर सत्ता में आई, यानी कि बम्पर सीट के साथ, पूर्ण बहुमत से भी चुनाव अधिक सीट के साथ बीजेपी सत्ता में आई। इसका श्रेय किसे जाता है? देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिसका गठन 1979 में हुआ, तो ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं संघ से जुड़ी हुई पार्टी है, यानी कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है एक तरह से बोल सकते हैं भारत में एक सबसे बड़ा स्वयंसेवक संघ यूनिट है, जो सबसे ज्यादा मैन पावर के साथ अभी उसका नेटवर्किंग इंडिया में है। और खासकर महाराष्ट्र जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जननी है, नागपुर उसका केंद्र है। तो जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको भारी नुकसान सहना पड़ा था, यूपी में, महाराष्ट्र में, बंगाल में। तो इन जगहों पर लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जिन्होंने संघ से किनारा किया था, यानी एक तरह से बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनकी बिगड़ गई थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो वरीयता नहीं दे रहे थे, जिनका नुकसान उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। ऐसा मैंने सुना है कि जो बीजेपी के जो अध्यक्ष है उनका कहना था कि अब बीजेपी जो है ना पहले वाली पार्टी नहीं रह चुकी है, अब खुद जो ना अपने जो ना स्टैंड पे जो ना खड़ा हो सकती है। बिल्कुल, बीजेपी के जो अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी, उनका यह बयान था कि बीजेपी अब पहले वाली पार्टी नहीं रह चुकी है। ये जो बयानबाजी है, यही आरएसएस वाले को दुख लगा इस बात का। जी हाँ, यही जो बयान है जो बीजेपी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और लोकसभा चुनाव में उनकी जबरदस्त हार हुई। लेकिन ठीक इसके विपरीत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी बम्पर सीटों के साथ, भारी बढ़त के साथ सत्ता में कमबैक कर रही है। इसका एक रीजन यह है कि बीजेपी ने जिस संघ से लोकसभा चुनाव में नाता तोड़ा था, किनारा किया था, फिर विधानसभा चुनाव में उसने अपनाया और संघ को माना कि संगेन शक्ति युगे युगे। ये श्लोक है, बीजेपी इसे संघ के साथ को रिलेट भी करती है और बीजेपी का ये ध्येय भी है। और संघ जो है हमेशा से राष्ट्रवादियों का समर्थन करता रहा है और संघ को अभी राष्ट्रवाद के रूप में भारतीय जनता पार्टी दिखती है और उसने महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन भी किया, जिसका उसे फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। जय हिंद।